हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका मैरिज प्रेडिक्शन। आपकी शादी लव मैरिज होगी या फिर आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। पहले प्यार और फिर शादी, ऐसा होने वाला है आप लोगों के साथ, या फिर पहले शादी और फिर प्यार होने वाला है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आखिर आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। शादी के बाद आप लोगों का लाइफ कैसा रहेगा वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग रिलेशनशिप में हो चाहे सिंगल हो, पहले रिलेशनशिप में थे, अभी सेपरेशन वाले मोड में हो, आपका स्टेटस चाहे जो भी हो, आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हो। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों का ध्यान जिस भी कार्ड की तरफ जा रहा हो, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आप लोग उसे चुन सकते हो, या फिर नीचे दिए गए हुए नंबर में से जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप लोग उसे भी चुन सकते हो। ध्यान रखें, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं उनको मैं एडवाइस दूंगी कि आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को हटाइए, अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाइए, और अभी के लिए आप लोग अपने बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। बर्थ डेट के अनुसार ग्रुप का डिवीजन क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 2, 7, 11, 16, 20, 25, 29 है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 है तो आप लोग ग्रुप 4 में आते हो। तो आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने ग्रुप को चुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों का शादी के बाद लाइफ कैसा रहेगा वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या है वो भी हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिन लोगों ने इस कार्ड को चुना है वो देख लेते हैं कि क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस फ्री स्पिरिट पर्सन हो सकते हैं, उनको अपना स्पेस और फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं रहेंगे, उनको नैगिंग करना या फिर उनको कोई नैगिंग कर रहा है ये भी पसंद नहीं आएगा। वो बहुत ज़्यादा क्विक और शार्प रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की कलर्ड आईज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ टैटूज बना रखे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस जियो और जीने दो वाली पॉलिसी फॉलो करने वालों में से हो सकते हैं। उनको ज़्यादा किसी को जज करना भी पसंद नहीं होगा, या फिर उनको कोई जज कर रहा है ये भी उनको पसंद नहीं आता होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उनको खुद की स्पेस जैसे प्यारी है वैसे ही वो आपको भी पूरी स्पेस देंगे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट आप दोनों के बीच में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को दकियानुसी थॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, वो रिवोल्यूशनरी थॉट्स वाले हो सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसको मैं इधर रख देती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस को एक्सेसरीज का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अपने ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग शूज़ पहने हैं क्या, वैसे ही बेल्ट पहना है क्या, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते होंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सन, हीरोफंट।
मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि शायद आप लोग रिलेशनशिप के कुछ प्रॉब्लम से हाल फिलहाल गुजर रहे हो, अपने रिसेंट पास्ट में गुजरे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लोनलीनेस की फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन ये लोनलीनेस अब आपको कचोट रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था और अब आप लोग लॉजिकली सोचना चाह रहे हो, प्रैक्टिकली सोचना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अरेंज मैरिज प्रेफर करना चाह रहे हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग शादी सोच समझ के करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो मुझे अरेंज मैरिज की तरफ इंडिकेट करता है। अरेंज मैरिजेस में हम लोग अक्सर सोच समझ के सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही शादी करते हैं, वैसा कुछ आप लोग करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए रीज़न आप लोगों का पास्ट भी हो सकता है, या फिर आप लोगों ने किसी अपने को करीब से देखा हो और आप लोग चाहते हो कि आप लोग सोच समझ के ही शादी करना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग सिक्योरिटी को ध्यान में रख के शादी करोगे, यानी आप लोग ये सोचोगे सामने वाले पर्सन का करियर क्या है, वो कितना यूजफुल है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रैक्टिकली सोच के आप लोग शादी करना चाह रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्रैक्टिकली सोचने में कुछ गलत नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। अक्सर ऐसी सोच समझ के की हुई शादियां ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों ने प्यार में धोखा खाया हो, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि शादी में लॉजिकली सोच के ही शादी करना चाहिए, भावनाओं में बह के शादी नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों का माइंडसेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हो, इसकी वजह से भी वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला अपना साथी हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों ने प्यार में धोखा खाया है और प्यार से विश्वास उड़ गया हो और इसलिए चाहते हैं कि अब तो सोच समझ के ही शादी करेंगे और सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही शादी करेंगे, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शादी भले ही सोच समझ के और अरेंज मैरिज है, लेकिन आप लोगों की शादी में प्यार रहेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों ने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हो और फिर शादी कर ली हो, लेकिन शादी के बाद आप दोनों के बीच में प्यार रहेगा और आप दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पड़ सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर आप शिव जी के भक्त होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कहीं जैसे इस कार्ड में एक थर्ड आई है जो शिव जी को होती है, प्लस इसका रंग भी ब्लू है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोग शिव जी के भक्त हो, या फिर आपकी शादी जिससे होने वाली है वो शिव जी को बहुत मानते होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उन लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है, स्पिरिचुअल अप्रोच हो सकता है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। वो चीज़ें जो हमारी फिजिकल आइज नहीं देख सकती है वो थर्ड आई देख सकती है, वैसा कुछ आप लोगों में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग कुंडली मिला के शादी करने वालों में से भी हो सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ये दूरदृष्टि को इंडिकेट करता है और हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसमें हम आगे तक की सोचते हैं, कंपैटिबिलिटी, लव, ऐसे बहुत सारे गुण को मैच करके हम लोग मैच मेकिंग करते हैं। वैसा कुछ आप लोग चाहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि कुंडली मिला के ही शादी करनी है, ऐसा आपका माइंडसेट या फिर आपके पेरेंट्स का माइंडसेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये बिल्कुल सही भी होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमको पता नहीं रहती है वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आ जाती है। हम अगर आगे का सोच के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है।
जैसे ऊपर के जो कार्ड्स है वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोगों का मन भर गया हो प्यार मोहब्बत से, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। या फिर आपकी जिम्मेदारियाँ या मजबूरियाँ ही कुछ ऐसी हो कि आप लोग प्यार को सेकेंडरी समझ रहे हो और बाकी की चीज़ों पे आप लोगों का ध्यान है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। भले ही अरेंज मैरिज क्यों ना हो, आप लोगों में कंपैटिबिलिटी, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग सकता है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे आप इस कार्ड को देखेंगे, ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शादी के बाद वाला प्यार हो सकता है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जब धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को जानने लग जाओगे, एज अ पर्सन आप लोग एक दूसरे को समझने लग जाओगे, तब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगोगे और हो सकता है कि आप लोग प्यार में भी पड़ जाओ। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे सन का कार्ड आया है, जो हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों के रिश्ते में एक प्लेफुलनेस हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। येलो कलर ब्राइटनेस, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस को इंडिकेट करता है। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके रिश्ते के लिए अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले आप लोग एक दूसरे को पसंद करोगे, फिर एक दूसरे की केयर करोगे, जब एक दूसरे को जानने लग जाओगे तब आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी पैदा हो जाएगा। और ये रिस्पेक्ट, केयर कब प्यार में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे अरेंज मैरिज की ही लग रही है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये लव मैरिज लग रही है। लेकिन आप लोग अपने रिलेशनशिप के बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरने के बाद उस मैरिज तक पहुंच सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपके पेरेंट्स का अप्रूवल आप लोगों को ना मिल रहा हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ रहा है, कन्विंस करना पड़ रहा है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों की लाइफ में आएंगे, जैसे कोई मिरेकल हो गया हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जब आप लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहेगी या फिर आप लोग जब बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाएंगे, तब वो आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और भी क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया हो और आप लोग प्यार से घबराने लगे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस बना रखे हैं, तो उसे हटाना है, उस एनर्जी को फ्लो होने देना है, ताकि आप लोगों के ये जो डिले वाली एनर्जी है या फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स आप लोग महसूस कर रहे हो, ये निकल सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के वाटर साइन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोगों को वाटर स्पोर्ट्स बहुत पसंद हो, बीचेस पे जाना बहुत पसंद हो या फिर क्रूज पे जाना बहुत पसंद हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में एक्वेरियम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग खुद को अगर वर्दी नहीं समझ रहे हो या फिर लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ ब्लॉकेजेस बना रखे हैं, तो आप लोगों ने उन्हें हटाना है। अगर आप लोग खुद को वर्दी नहीं समझोगे तो आप लोगों का अकेलापन कभी भी दूर नहीं हो सकता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग चाहे जैसे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप लोग उसे चेक कर सकते हो। आप लोग अपने मन चाहे पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उस वीडियो में मैनिफेस्टेशन के डूज एंड डोंट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होता है उसके रीजंस भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ माइंड से आप लोग चाहे वो पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ये मैंने उस वीडियो में बताया है। आप लोग अगर चाहते हो तो उस वीडियो को चेक कर सकते हो। आपके हार्ट चक्रा को आप लोगों ने हील करना है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, या फिर जब आप खुद को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे तब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये भी वो इंडिकेशन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ आप हेयर केयर या फिर मेकओवर कर रहे हो ये नहीं होता है, आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ जाएगा। आप जब अपने ब्लॉकेजेस को हटा दोगे तब आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आ सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग खुद के जॉब पे फोकस कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें कुछ बदलाव ला रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ना कुछ आप बदलाव लाने की सोच रहे हो, फिर वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहे चाहे पर्सनल लाइफ रहे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि अब तक आपकी लाइफ में आप जो डिज़र्व करते हो या फिर जो आपका एक्चुअल कैलिबर है वैसा आप लोगों के साथ नहीं हुआ है, और अब आपको ये अवेयरनेस आ गई है, अब आप खुद को हील करने लगे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और अब वो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग मन के थोड़े से चंचल हो सकते हो या फिर आप लोगों को एंजाइटी जल्दी हो सकती हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पेशेंस आप लोगों में थोड़े से कम है, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए मैसेज है कि सिंप्लीफाई योर लाइफ। अगर आप लोगों के लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, तो आप लोगों ने उसे अपने लाइफ से हटाना है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लाइफ जो होती है वो सिंपल होती है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वैसा आप लोगों ने नहीं करना है। थोड़ा आप लोगों ने सोचना है, समझना है, वही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद अब आप लोग और ज़्यादा सॉर्टेड हो जाओगे, आप लोग ये समझने लग जाओगे कि क्या आपके लिए बना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सारा एनालिसिस आप लोग कर सकते हो और आपके एनर्जी को एक अलग ही लेवल पे शिफ्ट कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अननेसेसरी ड्रामा, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को आप लोग हटा रहे हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, और ये आपके जर्नी के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी था, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज मिला है कि ये जो टाइम है ये खुद को हील करने का टाइम है, अपने कनेक्शंस को डेवलप करने का टाइम है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मेंड करने का टाइम है। अगर आप लोग रिजिड हो नेचर में या फिर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो वो चीज़ आप लोगों ने सीखना है, और जो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है आप लोगों ने वो लेट गो करना है। जो पर्सन आपके लिए नहीं है उनके बारे में सोच सोच के आप लोगों ने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इनर जर्नी की तरफ आप लोगों ने एक कदम बढ़ाना है। जब आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी तब आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग थोड़े से मुश्किल दौर से तो गुजर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उस ब्रिज को पार कर लिया, खुशियाँ आपकी राह देख रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस पीरियड को काटना शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो गया हो, आप लोग थोड़े से परेशान हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, लेकिन थोड़े से पेशेंस आप लोग डेवलप कीजिए। कुछ लोगों को बुरी नज़र लग जाती है या फिर नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में वो आ जाते हैं, तो आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों से कोई जेलस फील करता हो और उनके नेगेटिव वाइब्स की वजह से आप लोगों को कुछ ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हायर फोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं।
आप लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखना है। आप लोग अगर यूनिवर्स को क्वेश्चन करते रहते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो आप लोगों ने वो बंद करना है। एक चीज़ ये भी मुझे समझ में आ रही है कि आप लोगों के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप लोगों ने उसे माफ़ कर देना है, क्योंकि उनके किए की सज़ा उनको बराबर मिलेगी, आपको वो रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करना है, इसका मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की पर्सनैलिटी आपको रिप्रेजेंट करती है और उन लोगों की पर्सनैलिटी उनको रिप्रेजेंट करती है। आप लोग अगर उनके लेवल पे जाके कुछ खुद को प्रूव कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए सही नहीं है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सबका हिसाब किताब ऊपर वाले के पास ज़रूर होता है, आप लोगों ने ऊपर वाले पे यकीन रखना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। के, पी, डी, एम, एच, जी, टी, वाई, आर, यू, तो ये कुछ इनिशियल्स निकले हैं। पी, के, क्यू, जे, डी, एम, एच, सी, वाई, आर, जी, यू, टी, और यहाँ पे 4 नंबर निकला है। तो 4 नंबर किसी न किसी प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस करता हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या तो ये सिग्निफिकेंट कोई डेट हो सकती है या फिर मंथ हो सकता है आप लोगों के मिलने का, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर ये उनका लाइफ पाथ या बर्थडे नंबर या फिर नेम नंबर भी हो सकता है। 4 नंबर का कुछ ना कुछ रोल आप लोगों के रिश्ते में हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या फिर आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस में मास एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर्स हो सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्बिशियस हो सकते हैं वो, थोड़ा सा अग्रेशन इन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करने वालों में से हो सकते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि इनका गुस्सा भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी इनकी नाराजगी और इनका प्यार एकदम हाई लेवल पे हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनका पैशन इनकी हर एक चीज से रिफ्लेक्ट करता हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एक पैशनेट पर्सनैलिटी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को नाप तोल के प्यार करना नहीं आएगा, उनका प्यार करने का तरीका बेहद वाला रहेगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी टैटू बना के रखे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे इस कार्ड में यहाँ पे ये पर्सन ने टैटू बनाए हैं और इन्होंने अपने बाल भी रब में रखे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये अपने स्किन केयर, हेयर केयर रेगुलर फॉलो करते हो, अपने वेट को मैनेजेबल रखते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा फेयर या फिर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होंगे, इनका मीडियम कॉम्प्लेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर इनके फेस में एक रेड टिंच होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। रेड स्किन टोन इनका होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो या फिर
ग्रेसफुल पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक करारी पर्सनालिटी इन लोगों की हो सकती है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि ये पर्सन को दुनिया जीतना हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये पर्सन दिलों पे राज करने वाला हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन लोगों को दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का शौक हो, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। एम्परर, टू ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब ये है कि आपके मन लायक चीज़ें होंगी। अगर आप चाह रहे हो कि आप लोगों की पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी हो जाए, जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो वैसा होगा। या फिर आप लोगों के माइंड में अगर कुछ एक क्वालिटीज़ है और आप लोग चाहते हो कि ये ऐसी क्वालिटीज़ वो पर्सन में रहे, तो वैसा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्परर की एनर्जी मैच्योर होती है तो आप लोगों की शादी थोड़ी सी लेट हो रही है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। टू ऑफ कॉइन्स आपके करंट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। हाल फिलहाल आप समहाउ मैनेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और अब आपसे ये इंतज़ार नहीं हो रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेवन ऑफ कॉइन्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी आप खुद पे फोकस कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ पे आप लोग फोकस कर रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोग अपने पेरेंट्स का अप्रूवल की वेट कर रहे हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके मन लायक चीज़ें होगी, इसका मतलब ये है कि शायद ये लव मैरिज हो सकती है या फिर ये लव कम अरेंज मैरिज होने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है, तभी मैं कुछ कंफर्म आपको कह पाऊंगी। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि शायद आप लोगों की अकेलेपन वाली एनर्जी से आप लोग बहुत ज़्यादा बेजार हो गए हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, इस सिचुएशन में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो। आपको कुछ डर परेशान कर रहे हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आप लोगों के ऊपर हावी हो गई है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों के कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं या फिर आपके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है, यानी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने एनर्जी शिफ्ट करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करना है, वो इंडिकेशन मुझे फूल के कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे फूल का कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचता है जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचता है जिसकी चिंताएं आपको परेशान कर रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फियर कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी हो जाती होंगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और इसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, फूल की एनर्जी में आप लोगों ने जाना है, यानी आप लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस को कम करना है। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो ये आप लोगों ने बंद करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फूल का कार्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग को भी इंडिकेट करता है, तो यानी आपके पास में चाहे जो हुआ है, आप लोग सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुजरे हो या फिर आपने किसी अपने को खोया हो, आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर हो सकते हैं और आप लोगों के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो इमोशंस को इंडिकेट करती है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये एक फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कप कार्ड्स मुझे ये इंडिकेट करते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप में जाने के बाद शादी करने के चांसेस मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए लव मैरिज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन
उनको ऐसे लगेगा कि ये मेरा ऑथराइज बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है। सिर्फ आप लोग फैमिली के द्वारा मिलेंगे, पहली बार मिलने के बाद ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे, प्यार में पड़ सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। प्यार तो प्यार होता है, ये कभी भी हो सकता है। ये किसने कह दिया कि अरेंज मैरिजेस में प्यार नहीं होता है? तो आप लोगों में प्यार की एनर्जी प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे लग रही है। लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर आप लोगों की ये अरेंज मैरिज भी है तो भी आप लोग एक दूसरे को देखते ही इंस्टेंट कनेक्ट फील करोगे और एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे और प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक मैजिकल इफेक्ट आप दोनों के ऊपर छा जाएगा, एक फितूर सा आप लोगों के ऊपर छा जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर वो अपने आप में इतनी तरक्की करेंगे कि वो एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस पे उनके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो और वो उनके जैसे बनना चाह रहे हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों में चाइल्ड लाइक इनोसेंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोग घर में छोटे हो, आप लोगों की एज चाहे जो भी हो, कहीं ना कहीं एक बचपना आप लोगों में है, प्योरिटी आप लोगों में है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होने के चांसेस है, जिद्दी होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद को अच्छे कामों में यूज़ करेंगे। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों ने भी टैटूज बना रखे हो, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोग एनिमल लवर्स या फिर डॉग लवर्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये क्वालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है। कुछ लोग दिन में एक्टिव होते हैं और कुछ लोग रात में एक्टिव होते हैं। तो आप लोगों को रात को जागना बहुत पसंद हो, लेट नाइट जागना, बुक्स पढ़ना या फिर मूवीज़ देखना, ये आपके हॉबीज़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर नाइट वॉक आप लोगों को बहुत पसंद हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आपको जल्दी नींद ना आती हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड हो सकते हो और वैसा ही आप लोग सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों के लिए टेबल मैनर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, या फिर कब क्या पहनना है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप लोग वो चीज़ें टॉलरेट ना करते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। वो पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके एटिकेट्स क्या है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और कुछ चीज़ें आपको इरिटेट भी कर सकती है, जैसे कोई सामने वाले को रिस्पेक्ट ना दे रहा हो तो वो आपको इरिटेट हो सकता है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों के करियर में या फिर आप लोगों के जॉब में आपने इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं की है, आप और बेहतर कर सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों में थोड़ी सी एम्बिशन की कमी हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस एम्बिशियस हो सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों की लेट मैरिज या फिर रीमैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन आपकी शादी चाहे जैसे भी हो, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आप लोगों के रिश्ते में प्यार बहुत ज़्यादा है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको कुछ डर या इनसिक्योरिटीज़ परेशान करते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाना है, फॉर्म में आना है, एक्शन में आना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नई शुरुआत के लिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है।
मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग रिस्क लेने से डरते हो या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो करे कि ना करे, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो आप लोगों ने वो डिसीजन ले लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग क्रूज़ बहुत इंजॉय करते हो, वाटर स्पोर्ट्स बहुत इंजॉय करते हो, एडवेंचर आप लोगों को बहुत पसंद हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। एक्सपीरियंस तो करना चाहते हो लेकिन डरते हो, ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और बहुत ज़्यादा सोचने में आप कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, वो आप लोगों ने नहीं करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को जैसा फ्यूचर स्पाउस चाहिए वो एनर्जी में आप लोगों ने रहना है। जो क्वालिटीज़ आप उनमें देखना चाहते हो वो क्वालिटीज़ पहले आपने खुद में डेवलप करना है। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोग अगर सेम एनर्जी में रहोगे तभी आप लोगों का अलाइनमेंट हो सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को अपनी एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज मुझे एंजल्स के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं, तो शायद आप लोगों के साथ एंजल्स कम्युनिकेट करते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो नंबर्स के ज़रिए आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग बटरफ्लाइज देख सकते हो, या फिर आपको फेदर्स दिख सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंजल्स कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ है और आप लोगों के लाइफ में खुशियाँ जल्द आने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोगों को कुछ इनसिक्योरिटीज़ या फिर कुछ फियर परेशान करती है तो आप लोगों ने उसे रिमूव करना है, ये इंडिकेशन, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। थोड़ा सा एंथुजियाज्म आप लोगों में कम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो आप लोगों ने सुधारना है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अगर लेजीनेस है तो वो आप लोगों ने दूर करना है, एनर्जेटिक बनना है, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लाइफ हमको बहुत कुछ सिखाते रहती है और वो जो लेसन्स हमको सिखाना चाह रही है उसे हम लोगों ने सीखना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ भी हो रही है, अगर आप लोग चैलेंजिंग भी फेस कर रहे हो तो वो आपके अच्छे के लिए है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक एनर्जी ये समझ में आ रही है कि आप लोगों के लिए मेंटल पीस और प्यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आप लोगों को मिलेगा ज़रूर, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने लाइफ के कुछ लेसन्स सीखना ज़रूरी है। जब आप वो लेसन्स को सीख लोगे तब आपको एज अ रिवॉर्ड आपका फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग खुल के सबके सामने नहीं आते हो, या फिर अपने टैलेंट को हाइड करते हो, या फिर उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते हो। आप लोगों का रियल यू बाहर आना चाहिए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग अग्रेसिवली कुछ पाने की कोशिश करते हो तो आप लोगों को वो मिल सकता है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अगेन ये मून एनर्जी को ही इंडिकेट करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको रातों को जागना बहुत पसंद हो, मिस्टीरियस नॉवेल्स पढ़ना या फिर सस्पेंस मूवीज़ देखना आप लोगों को पसंद हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग खुद भी मिस्टीरियस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोगों को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो। एक इंट्रोवर्ट शाय एनर्जी में यहाँ पे पिक कर रही हूँ, या फिर थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर आप लोगों का हो सकता है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो हम ये देखते हैं कि सनलाइट मिल रहा है कि नहीं, पानी बराबर मिल रहा है कि नहीं, लेकिन और एक चीज़ का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है, वो है टाइम। ये सारी चीज़ें भी उनको मिल रही है तो भी हम लोगों ने पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है।
तभी वहाँ पे कोई सैपलिंग आता है, वो इंडिकेशन, वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ की नई शुरुआत तो होने वाली है, बीज ऑलरेडी चला गया है, लेकिन बाहर की ग्रोथ दिखने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को मिल सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रैबिट आपकी फियर को इंडिकेट कर रहा है, तो आप लोग थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो, या फिर एंजाइटी जैसी चीज़ें, या फिर डिप्रेशन हो जाता हो आप लोगों को, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अस्थमा भी हो सकता है, ब्रेथलेसनेस आप लोगों को हो सकती है, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग स्लो ब्रेथ अगर लेने लग जाओगे तो आपका मन भी शांत रहेगा, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा और आप लोगों ने पेशेंस दिखाना है, थोड़ा सा और वेटिंग पीरियड मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने उस पर्सन के बारे में इकट्ठा करनी है, फिर आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे इस कार्ड को देख के ये भी समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने हायर फोर्स के साथ एक कनेक्शन बनाना है। अगर आप लोग किसी उपासना से जुड़ जाते हो तो आप लोगों के लाइफ में आपका फ्यूचर स्पाउस ज़रूर आएगा, आपकी दुआ कबूल हो सकती है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कुछ लोगों के कुंडली में काल सर्प दोष होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग अपनी कुंडली को चेक कीजिए, अगर ऐसा है तो आप लोगों ने उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। हायर फोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि आप लोगों ने अपने बर्थ चार्ट को चेक करना चाहिए। अगर कोई शांति कराना ज़रूरी है, कोई पूजा कराना ज़रूरी है, तो वो आप लोगों ने करना चाहिए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। खास करके कालसर्प शांति आप लोगों की हो सकती है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप लोगों का चिंता करने का नेचर है तो आप लोगों ने अपनी चिंताएं डिवाइन एनर्जी को समर्पित करना है। आप लोगों ने एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग ये खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। हायर फोर्स में यकीन रखते हो तो आप लोग उस साथ कनेक्ट होके भी खुद को हील कर सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो नेगेटिव इमोशंस अगर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं बहुत सारे इनिशियल्स देख लूँगी। T, N, K, P, A, Y, V, C, W, B, G, Q, Z, E, L, और यहाँ पे नंबर निकला है 2, तो उन लोगों का भी बर्थ नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है, या फिर नेम नंबर 2 हो सकता है, या फिर उन लोगों में मून एनर्जी प्रोमिनेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये कुछ डेट्स भी हो सकते हैं जो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। फेब मंथ भी हो सकता है, ये किसी न किसी प्रकार से 2 नंबर कनेक्टेड होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या फिर आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, ये भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले प्यार के पहले शादी, एग्जैक्टली आपकी किस्मत में क्या लिखा है
वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो शायद किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हो, अगर वो किसी टेक्निकल फील्ड में भी है तो भी उनके पास कुछ न कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ज़रूर होते हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि उनके वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनके फेवरेट कलर्स सी ब्लू या सी ग्रीन हो सकते हैं, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग चाहे वो माहौल में ढल सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन लोगों में मदरली इंस्टिंक्ट ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर ये मेल भी है तो भी इन लोगों में दया भाव, ममता भाव बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ये पर्सन आपका ध्यान रख सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के रहेंगे, नर्चरिंग क्वालिटीज़ इन लोगों में रहेगी, दिल से सोचने वालों में से रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की शादी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। आप लोग पैसा थोड़ा देख के खर्च करने वालों में से हो सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग कंजूस हो, लेकिन आप लोगों को फिजूल खर्च पसंद नहीं हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों को कोई मुश्किल डिसीजन लेना पड़ रहा हो, ये थॉट भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग लॉजिकली सोच रहे हो और अब आप लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच ला रहे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों ने वो पर्सन के साथ शादी करना चाहिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या फिर जिसको आप पसंद करते हो, या फिर आप लोगों ने घर वालों के मर्जी से शादी करना चाहिए। इस कश्मकश में आप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोगों को दो ऑप्शंस में से चुनना पड़ रहा हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके दिल में से वो पर्सन जा नहीं रहा हो और आपको कुछ ऐसे ही सिचुएशन आ गई हो कि आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ रहा हो, ये भी आपकी सिचुएशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग पॉजिटिव नेचर के भी हो सकते हो। शायद आपको ये सहन नहीं होता है कि आपके पार्टनर अगर और किसी को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं तो आपको वो सहन नहीं होता हो, आप जेलस फील करते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो भी मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट देख रही हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने आगे कहाँ बढ़ना है, कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दिल की सुने कि दिमाग की सुने, ऐसा भी आप लोगों को लग रहा है। इसकी वजह से आप अभी आपके पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, या फिर जो कुछ आपके पर्सनल इश्यूज़ है उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग प्रैक्टिकल हो और वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो इमोशनल हो सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड चेंज को इंडिकेट करता है, तो आप लोग सिचुएशन को चेंज कर रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप के स्टेटस को आप लोग चेंज करना चाहते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये चेंज लाने के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो थोड़े से मन के चंचल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। मुझे और भी कार्ड्स ओपन करने पड़ेंगे।
या फिर आप लोग रिलेशनशिप में तो हो लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप लोगों ने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, या फिर आप लोग हाल फिलहाल सेपरेशन वाले मोड में चले गए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन वो पर्सन आपके दिमाग से नहीं गया है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन को हासिल करने के लिए आप लोगों ने अपने लेवल पे एफर्ट्स भी डाले हैं, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग जितना कर सकते थे आप लोग इस रिश्ते के लिए जितना कर सकते थे वो ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिया है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और जो लोग सिंगल है, जिनके लाइफ में अभी तक कोई आया भी नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं कि अब कोई लाइफ में आने वाला है या फिर हमको अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी, ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों में हो सकता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे या फिर हो, वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, उनको प्रिटेंड करना नहीं आता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो है जैसा है वो बोल के फ्री होने वालों में से वो लोग हो सकते हैं, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन अभी तक आया नहीं है तो ये उनकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है। तो मन के वो बहुत साफ रहेंगे, उनको मैनिपुलेशन नहीं आएगा, उनको दावपेच नहीं आएंगे, जो है जैसा है वो बोल के फ्री हो जाएंगे, कनिंग वो लोग नहीं रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन उनका भी कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट हो सकता है, उनको भी ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि शायद आपको क्लैरिटी है कि आपने इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पर्सन को उतनी क्लैरिटी ना हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप दोनों में से किसी एक को वो क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, इस रिश्ते में आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को परेशान कर रहा है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये अकेलेपन वाली एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। या तो आप लोग सेपरेशन वाले मोड में चले गए हो, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर नो कांटेक्ट जोन में चले गए हो, या फिर आप टोटली अकेले ही हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और अब आप लोगों से ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप लोग चाहते हो कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, यानी जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो एक डिवाइन कनेक्शन रहेगा, डेस्टिनी का इसमें बहुत मेजर रोल रहेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा हो और उनका मैनिफेस्टेशन वर्क कर सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो आपके रिलेशनशिप में, आप लोग अगर कोशिश करते हो तो आप लोग इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचा सकते हो और आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसमें से बहुत कम लोग जो अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे पर्सन के साथ अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं जिसके साथ उनका कुछ डिवाइन कनेक्शन उनको फील हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो वो पर्सन आपको शादी के पहले मिले चाहे शादी के बाद मिले, उसके साथ आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो आपका सोलमेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो लोग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या तो वो प्रॉब्लम्स को ही ओवरकम कर लेंगे या फिर उस पर्सन से खुद को आज़ाद कर लेंगे नई शुरुआत के लिए, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जो भी हो, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग बढ़ोगे। अगर आप लोगों के रेंज में है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो आप लोग वो करोगे, और नहीं तो आप ओपन भी रहोगे नए ऑप्शंस के लिए, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग पहले ट्राई करोगे कि जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो उनके साथ ही आप लोगों की शादी हो जाए, साथ ही आप लोग बाकी ऑप्शंस के लिए भी ओपन रह सकते हो, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तभी तो ऑप्शंस में से आपको चुनना पड़ रहा है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ।
और जो लोग एकदम ही सिंगल है, उनके लाइफ में अभी तक कोई आया ही नहीं है, उन लोगों के लाइफ में उनका सोलमेट आ सकता है, उनको उनके साथ कुछ अलग कनेक्शन फील हो सकता है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों के लिए पैसा बहुत मैटर करता है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैटर करती हो और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पैसा यानी पावर होता है, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग प्यार भी करोगे तो भी सोच समझ के प्यार करोगे, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी आप लोग अपनी सिक्योरिटी और अपना कंफर्ट देख के लोग प्यार कर सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 3/4 लोगों के लिए ये लव मैरिज हो सकती है। अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके शादी तक पहुंचा सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन कुछ 1/4 लोग ऐसे रहेंगे जिनके लाइफ में ये रिलेशनशिप एकदम एंड हो जाएगा और नई शुरुआत हो सकती है। बेटर पर्सन आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप जो चाह रहे हो वो हो सकता है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। जो आप सोच रहे हो, जो चेंजेस आप लोग अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो, वैसा हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, या फिर आप लोग नए पर्सन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। इट्स टोटली अप टू यू। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग अपने दिल को टटोलिए, आप जो चाह रहे हो वो आपके लाइफ के साथ हो सकता है। ये एनर्जी, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप लोगों ने मेडिटेट करना चाहिए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और अगर आप लोगों का किसी पर्सन में मन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोगों ने पहले कोशिश करना चाहिए कि आप लोग अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और ये चीज़ें अगर सॉल्व नहीं होती है तो आप लोगों ने दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जो भी है, आपकी शादी जिसके भी साथ होगी वो आपका सोलमेट रहेगा। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस है। आप लोगों को उनके लिए जो फील होगा वो और किसी के लिए फील नहीं होगा। वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी करंट एनर्जी में तो मुझे स्ट्रेस लग रहा है, प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। आप लोग कैपेबल हो इनको ओवरकम करने के लिए। आप लोग सिर्फ खुद पे भरोसा रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग जो चाहोगे वो आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और भी क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को प्रेजेंटेबल रहना बहुत पसंद हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड रखना है। आप लोगों का अगर कंप्लेनिंग नेचर है तो उसे आप लोगों ने छोड़ना है। जब हम लोगों के दिल में ग्रेटिट्यूड आ जाता है तो यूनिवर्स हमको और नई नई चीज़ों से ब्लेस करती है। इसलिए आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है, ग्रेसफुल वाली एनर्जी में आप लोगों ने रहना है। जब आप में ये एनर्जी आप लोग डेवलप करोगे तब आपके फ्यूचर स्पाउस आप लोगों के लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने और थोड़ा सा अपने लुक्स पे ध्यान देना है ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रेसफुल लगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हो सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन भले ही कितना ही नामुमकिन सा क्यों ना हो वो वर्क कर सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस एज अ मिरेकल आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप लोग जो सोच भी नहीं सकते हो वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। बस आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो इस पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप लोगों को चांद देखना बहुत पसंद होगा। आप लोग मून ब्यूटी को एंजॉय करने वालों में से हो सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को वो सूदिंग लगता हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ।
तो कुछ मिरेकल्स आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। अगर आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कोई आपका नामुमकिन सा सपना सच हो सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे एक थॉट ये भी समझ में आ रहा है कि हम लोग पूरे की चाहत में अक्सर ये भूल जाते हैं कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। यानी आप लोग बहुत ज़्यादा अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करना है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग मंजिल पे फोकस करके उस जर्नी को एंजॉय करना भूल रहे हो। ये इंडिकेशन, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ओवरऑल जर्नी एंजॉय करना है। आप लोग आउटकम पे फोकस करके सफ़र का मज़ा नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपकी जो जॉयफुल पर्सनैलिटी है वो कहीं खो गई है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों ने उस चाहत में, आप लोगों ने कल की चिंता में अपने प्रेजेंट को नहीं खोना है। ये एनर्जी, ये एडवाइस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रही है। आप लोग भटक रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा दूर रहने वाले में से हो सकते हैं। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद अलग अलग स्टेट में रहते हो या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप लोग अपनी प्लेस से कहीं दूर जाने की सोच रहे हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने जगह चेंज करके देखना चाहिए। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो चेंज ऑफ प्लेस का इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जाना चाह रहे हो। गुड न्यूज़ कब देने वाले हो, ऐसे लोगों के सवाल अब आपको परेशान कर रहे हैं। आप लोग जो सोशल हो वो अब कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहे हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं दूर जाना चाह रहे हो। आप लोगों का जी भर गया हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और प्लेस चेंज करने से एनर्जी भी चेंज हो जाती है, तो वो चेंज आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो सकते हैं। विजडम आप लोगों में हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों के अच्छे हो सकते हैं। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और आप लोगों ने खुद पे भरोसा रखना है, डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखना है। मिरेकल्स उन्हीं के लाइफ में आते हैं जिनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो वो ही पत्थर है। तो आप लोग अगर भगवान में यकीन रखोगे या फिर उस ऊपर वाले में यकीन रखोगे जिसको भी आप मानते हो, तो आप लोगों के लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप किए हैं या फिर आप लोगों का अगर सस्पिशियस माइंड है तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि दोनों बार मुझे ट्रस्ट का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर आप खुद को डाउट करने लगे हो तो वहाँ पे भी आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। और अगर आप डिवाइन एनर्जी पे डाउट कर रहे हो तो वो भी आप लोगों ने नहीं करना है। ट्रस्ट आप लोगों ने रखना है। फेथ और पेशेंस, ये क्वालिटीज़ आप लोगों ने डेवलप करना है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इस कार्ड को देख के ना मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वो पर्सन मैच्योर होगा। ग्रे हेयर का प्रॉब्लम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये कोई चिंता लायक प्रॉब्लम नहीं है। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आई तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बात सभी लोगों के लिए लागू होगी ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनल रीडिंग ना समझे। आप लोगों की मैरिज या फिर आप लोगों की मीटिंग विंटर में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि आप लोग जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करोगे। तो आप लोग अगर नेगेटिव एनर्जी में हो तो आप लोगों ने ध्यान देना है और उसको पॉजिटिविटी में बदलना है ताकि आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग खुद की ज़रूरतों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि जिसके भी साथ आपकी शादी हो वो आपका ध्यान रखे। आपको शायद उस पर्सन के लिए कुछ डाउट्स परेशान करते हैं। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके डाउट्स अननेसेसरी है। वो पर्सन आपका ध्यान ज़रूर रखेगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों को विंटर सीजन पसंद हो, स्नोफॉल पसंद हो, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शायद आप लोगों को हिल स्टेशन पे जाना पसंद हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की भी ये एनर्जी हो सकती है। आप लोगों की मैरिज विंटर सीजन में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वर्क हो सकता है, लेकिन आप लोगों का बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो सकता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो सकते हैं या फिर बालों का कोई प्रॉब्लम उनको होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए लागू होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए ये लागू हो सकता है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जो भी है वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहेगा। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है और आपको ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते होंगे। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शायद आप लोग अपने ड्रेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ और वो सारी खूबियाँ आप आपके फ्यूचर स्पाउस में भी चाहते हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ग्रे हेयर कहीं ना कहीं मुझे लेट मैरिज की तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों की शादी लेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन जब भी आपकी शादी होगी वो पर्सन आपके सारे गिले शिकवे दूर कर देगा। वो आपका सोलमेट हो सकता है। एक पावरफुल कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन आप लोग फैमिली की रजामंदी से शादी करना चाह रहे हो। इसकी वजह से भी आपको लेट हो रही हो। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप लोग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो ये एक लव मैरिज भी हो सकती है, और अगर आप लोगों ने गिव अप कर दिया तो ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों की सिचुएशन पे डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने सच्चे मन से और किसी की मदद करना है, किसी की दुआओं में आप लोग रहना है, तब आपकी किस्मत बदल सकती है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो किस्मत या तो आपके हाथ में होती है या फिर किसी और के हाथ की दुआओं में होती है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। वैसे कुछ अच्छे काम आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद वो डॉक्टर्स हो या फिर हीलर्स हो या फिर वो लोगों को गाइड करके उनकी लाइफ का डार्कनेस दूर करने वालों में से हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर भी वो हो सकते हैं। वाइब्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आपने भी उनके एनर्जी में मैच होने की कोशिश करना है। उसके लिए आप लोगों ने किसी न किसी की मदद करना है, कुछ अच्छे काम करना है ताकि आप लोगों के वाइब्रेशन हाई हो जाए और आपका यूनियन हो जाए। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। के, वी, एस, बी, डी, जे, वाई, टी, ई, डब्ल्यू,
GIO। उनके ऊपर मून एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। उनका लाइफ पाथ या बर्थडे नंबर 2 हो सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। या फिर आप लोगों की मैरिज फेब में होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग इस डेट्स पे मिल सकते हो। ये नंबर किसी न किसी प्रकार से आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करेगा, ये इंडिकेशन, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे आप लोग जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 4 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 4, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या फिर आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी। आपकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, ये भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे उनको प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस बहुत अट्रैक्ट करता हो, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। उन लोगों में अर्थ साइन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे। वो एक ऐसी पर्सनालिटी रहेगी कि आप उनको जो दोगे वो आपको मल्टीपल करके देगी। तो अगर उनको प्यार दोगे तो वो आपको दुगना प्यार दे सकती है। अगर आप लोग उनको तकलीफ दे रहे हो या फिर हर्ट कर रहे हो तो ये वो पर्सन भूलेगा नहीं या भूलेगी नहीं, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप जैसे उनको ट्रीटमेंट दोगे वही ट्रीटमेंट आपको मल्टीपल होके मिल सकता है, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग रह सकती है, ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों का अब्रॉड से रिलेटेड कोई कनेक्शन हो सकता है, आपको काम से रिलेटेड अब्रॉड जाना पड़ रहा हो या फिर वहीं पे आप लोग सेटल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि कोई एक पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाया है और आप उनके बारे में सोचते रहते हो, आप लोग खुद को नहीं रोक पा रहे हो। एक फितूर सा आपके ऊपर छा गया है उस पर्सन का, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है हाल फिलहाल, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शायद नो कांटेक्ट जोन में आप लोग चले गए हो, इसकी वजह से आप लोग अपने रिश्ते पे शक करने लगे हो, आपको कुछ डाउट्स परेशान कर रहे हैं, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऐसे इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर रही है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। उन लोगों की लाइफ में और तो कोई नहीं आ गया हो, ऐसा सवाल भी अब आपको परेशान कर रहा है, ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग स्ट्रेसफुल तो ज़रूर हो, ये स्ट्रेस अकेलेपन के वजह से भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप के कोई प्रॉब्लम के वजह से भी हो सकता है या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये रिजल्ट भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अनुसार इस चीज़ को मैच कर लीजिए और वैसे इस रीडिंग में आगे बढ़िए। ये स्ट्रेस लेट मैरिज का भी हो सकता है, शादी के लिए लेट हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग चिंता कर रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ।
आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन और थोड़ा फेयर होना चाहिए था, या फिर आप और ज़्यादा गुड लुकिंग होने चाहिए थे, या फिर और कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है आपके बारे में। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स मुझे दो पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है, यानी आप लोगों में लव मैरिज और अरेंज मैरिज के 50-50% चांसेस है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो लोग रिलेशनशिप में है लेकिन उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर नहीं है तो उनका रिलेशनशिप शादी तक पहुंच सकता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। चाहे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो लेकिन फिर भी आप इसको ओवरकम कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक टोटली नया पर्सन रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ग्रुप 4 अगेन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज का सिग्नल मुझे दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज का सिग्नल या फिर टोटली नए पर्सन का सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में हो वो नहीं, और कोई नया पर्सन मुझे आने के चांसेस लग रहे हैं। जो भी है आप लोगों के रिश्ते में एक पीसफुल एनर्जी रहेगी। आप लोगों को मेंटल पीस मिलेगा उस पर्सन को मिलने के बाद। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आधे लोग लव मैरिज का ऑप्शन चुनना चाह रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, तो आप लोग उन्हें सॉल्व करके इस रिश्ते को शादी तक पहुँचा सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जिन लोगों के लाइफ में कोई है ही नहीं उन लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगा, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग जो इनसिक्योरिटी से या फिर जो अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हो वो शादी के बाद नहीं रहेगी, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ा सा लेट मैरिज आप लोगों का हो सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शायद कुछ डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। शायद मैच्योरिटी में ही डिफरेंस हो, आप लोग सेम एज के हो लेकिन मैच्योरिटी में थोड़ा सा फ़र्क हो। आप ज़्यादा मैच्योर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो पर्सन उतना मैच्योर नहीं रहेगा, थोड़ा सा बचपना उन लोगों में रह सकता है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुद के लिए हार्श हो जाते हो, और आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, और आप जो सोचते हो वो करके तो दिखाते हो, लेकिन ये सारी चीज़ों में आप खुद के तरफ थोड़े से हार्श हो जाते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। ये एनर्जी, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग खुद का भी ध्यान रखिए। डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद को पैम्पर भी कर लिया करें। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इफ़ यू फॉलो ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो सकते हो, और इसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गए हो, या फिर हाल फिलहाल ये आपका फेज़ हो सकता है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। या फिर आप लोग आगे की चिंताओं में प्रेजेंट को जीना भूल रहे हो, वहाँ पे खुश रहना आप लोग भूल गए हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वर्कॉलिक हो सकते हो आप लोग, या फिर आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नेचर हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको कोई कहता नहीं है लेकिन आप खुद के मन से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकले हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की बर्थ डेट
या फिर उनका लाइफ पाथ 3 हो सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, या फिर 5 भी हो सकता है। आप थोड़े से मैच्योर और उनमें थोड़ा सा बचपना, ऐसा आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग प्रोवाइडर रहोगे, आप उनका ध्यान रखोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी एनर्जी में चेंजेस लाने हैं, जैसे डेविल में जो डार्कनेस है और यहाँ पे जो एनलाइटमेंट है, वो आप लोगों के लाइफ में होने के बाद आप लोगों के ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप के निकल सकते हैं और आपके मन लायक चीज़ें हो सकती है। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शायद ये आपका नेचर हो, ऑब्सेशन, आपको कुछ भी करने का ऑब्सेशन छा जाता हो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव या पैशनेट पर्सन हो सकते हो, या फिर जो चीज़ सोच लिया फिर आपको कुछ भी डाइवर्ट ना करता हो, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों के लिए सरेंडर का मैसेज निकला है। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालने हैं। आप लोगों के रेंज में जितने एफर्ट्स है वो आप लोगों ने डालना है और बाकी का डिवाइन एनर्जी को सौंप देना है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने सारी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप हर चीज़ परफेक्शन से करने लग जाओगे तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हो जाओगे। तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ये मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों को अगर डाउट्स है कि ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रिश्ता कहाँ पे जा रहा है, अगर ऐसे कुछ डाउट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके साथ जो जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है और जहाँ पे आप पहुँचना चाहिए वहाँ पे आप लोग पहुँचे हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ इमोशनल बैगेज या फिर कुछ कार्मिक बैगेज की वजह से थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में लेट तो होती है, लेकिन आप लोगों में एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी भी डेवलप हो रही है, वो आपके लिए अच्छा साइन है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोग मन के बहुत ज़्यादा साफ हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ आप लोगों का हो सकता है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। फीड बर्ड्स का मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग पंछियों को दाना डालिए, गूंगे जानवरों की मदद कीजिए, इसकी वजह से भी आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्लियर हो सकता है। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कार्मिक बैगेज का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस लाइफ में जो कर्म किए थे उसकी वजह से आप लोग ये लाइफ में बेवजह स्ट्रगल करते हो। तो आप लोगों के अगर बुरे कर्मास का रिजल्ट आप लोगों को कम करना है तो आप लोगों ने कुछ अच्छे काम करने हैं, तब आप लोगों का कार्मिक बैगेज क्लियर होता है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने कोई इमोशनल वुंड कैरी किया है तो आप लोगों का एक इमोशनल बैगेज होता है, उसकी वजह से आप लोग लाइफ में वो स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो जो एक्सपेक्टेड है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बैगेज सेटबैक की तरह होते हैं और इन्हें रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग हीलर्स की मदद भी ले सकते हो। तो भले ही ये चेंजेस आप लोगों के लिए नए हैं, उससे नहीं घबराना है। आप लोग राह नहीं भटके हो, आप लोग जहाँ पे होना चाहिए थे वहीं पे आप लोग हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी रिलेशनशिप में हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमको ऐसे लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही भी है कि नहीं, मैंने आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं, कहीं मैंने गलत ऑप्शन तो नहीं चूज़ कर लिया, कहीं गलत पर्सन तो नहीं चूज़ कर लिया। ये सारा थॉट प्रोसेस आप लोगों का हो सकता है। हाल फिलहाल ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोगों ने नहीं रुकना है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने लिए रास्ते नए बनाने हैं, आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है। ये थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप लोगों के लिए मुझे एक थॉट ये भी आ रहा है कि अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलना आप लोगों के लिए टफेस्ट हो गया हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। मुश्किल ज़रूर है लेकिन आप इस मुश्किल का सामना कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी।
यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, यानी आप लोगों में वो स्ट्रेंथ है कि आप लोग इस पहाड़ जैसे प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर सकते हो। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। या फिर थोड़े से स्ट्रगल के बाद आपको सब चीज़ें अच्छी मिलती है, ये भी आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर सुटेबल मैच ढूंढने में कुछ एक प्रॉब्लम्स हो जो आपको पहाड़ के जैसे लग रहे हो, लेकिन आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप लोगों ने खुद पे भरोसा रखना है, डिवाइन एनर्जी पे ट्रस्ट रखना है। ये एनर्जी, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे मिला है। आप लोग एक पावरफुल पर्सनालिटी हो, इसी के वजह से शायद आप लोग टफेस्ट चैलेंज से गुजरते हो। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, लेकिन एज अ सोल इवॉल्व करने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी था। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर से माउंटेन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो शायद ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे हैं आप लोगों के लाइफ में, लेकिन आप लोग भी गिव अप मत कीजिए। आप लोग भी आपका भी ज़िद्दी दिल है, आप भी खुद के दिल की सुनिए, हर एक प्रॉब्लम्स को ओवरकम कीजिए। आप लोगों की जीत हो सकती है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग माउंटेन्स के जैसे पावरफुल हो, ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन भी हो सकते हो और टफेस्ट चैलेंजेस को भी आप लोग डील कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों ने लेट गो करना है, इमोशनल बैगेज है तो उसे क्लियर करना है। जो आपके लिए सही है वो पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेगा, भले ही चाहे देर क्यों ना लगे। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी एनर्जी बैलेंस रखना है ताकि आप लोग उनके साथ यूनियन कर पाए। ये सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोग किसी साइकिक पर्सन की हेल्प ले सकते हो या फिर आप लोग खुद ही इतने इवॉल्व हो सकते हो कि आप लोगों को ये समझ आए कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो फिजिकल आइज नहीं देख सकते हैं वो आप लोग देख पाओगे, या फिर वैसे गाइडेंस आप लोगों ने लेना है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ये एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर को भी इंडिकेट करता है, तो उनकी हेल्प आप लोग ले सकते हो। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है, आप लोगों ने अपने विजन को ब्रॉड करना चाहिए। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। समर सीजन में आप लोगों की शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर वो सनी डेज रहेंगे जब आप लोग मिलोगे। ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। इस कार्ड को देख के मुझे ये सिग्नल ये भी मिल रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अप्रोच लाना है। अगर आप लोग कंप्लेंट करते रहेंगे या फिर कोसेंगे खुद की किस्मत को या फिर ऊपर वाले को, तो आप लोगों के बैगेजेस क्लियर नहीं होंगे। आप लोगों ने और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और इसके लिए शायद आपको किसी हीलर की, एस्ट्रोलॉजर की या फिर टैरो कार्ड रीडर की हेल्प लेना पड़ सकती हो। ये भी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो भी आप लोग बहुत प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, और अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों को ये अकेलापन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। 50-50% चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 50% चांसेस है कि आप लोगों की लव मैरिज हो, और 50% चांसेस ये है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो। शादी चाहे जो भी तरीके से होगी, आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल रहोगे अपनी शादी में, हारमनी रहेगी आप लोगों के रिश्ते में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने डिटैचमेंट की क्वालिटी को डेवलप करना है, यानी जो चीज़ें, जो रिश्ते आप लोगों के लिए सही नहीं है, उस कॉर्ड को आप लोगों ने कट ऑफ करना है ताकि कोई बेहतर पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, या फिर यही पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपके लाइफ में आ जाए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस सिचुएशन से या लोगों से भाग रहे हो, ये उसका मतलब नहीं होता है, लेकिन वो नेगेटिविटी अब आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिल रहा है। उनके इनिशियल्स देख लेते हैं।
S V M J D C E N K A P Y L और Z, और फिर से 2 नंबर निकला है। अब यहाँ पे 2 नंबर्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, शायद ये दोनों पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप लोगों को 2 लोगों में से चुनना पड़ रहा है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये डेट भी हो सकती है। तो ग्रुप 4 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।